देख सकते हैं। इट लुक्स लाइक दिस इन फोटोग्राफ्स में हम लोग देख सकते हैं इसको। नॉर्मली जो एक मान्यता है लोगों की कि भाई गांजा लेने से या चरस लेने से नुकसान नहीं होता, स्टूडेंट्स उसको कंसंट्रेशन के रूप में मानते हैं, लेकिन होता है इसका उल्टा है। ये हमारे कंसंट्रेशन को खराब करती है, हमारे हार्ट फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है। जो भी स्टूडेंट इसका कंजम्पशन करते हैं उनकी पुअर मेमोरी होती है। कई बार देखा गया है कि स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं और एग्जाम में जो लिखना है वो नहीं लिख पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके साथ में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है। अगर मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और सडनली आपको टर्न लेना है, तो आपका फ्रिक्शन ऑफ द सेकंड का जो डिले है आपके लिए डेडली एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। दूसरा, कैनेबीज जॉइंट यानी कि गांजा का जो जॉइंट है उसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट टैबैको सिगरेट से भी ज्यादा कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कैनबीज का जो जॉइंट है हमारी जो ट्रेस है हमारी बॉडी के अंदर, वो 30 दिन से भी ज्यादा के बाद हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कोई अगर ऐसा सोचे कि मैंने आज कंज्यूम किया है, कल अगर ना करूं, 15 दिन तक कंज्यूम ना करूं तो कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। इट कैन बी ट्रेस्ड आफ्टर 30 डेज ऑल्सो। उसके बाद में ये तो नॉर्मली हम लोग जो पिछली वाली ड्रग देख रहे थे वो देखते थे, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे लिए, और जो कि सुसाइड का भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश के अंदर, वो है हमारी क्लब ड्रग्स। मतलब लोग ज्यादा देर तक डांस करने के लिए या सोशल इफेक्ट उनका ज्यादा अच्छा हो, उस तरह की ड्रग्स को काफी ज्यादा यूज किया जाता है डांस बार के अंदर, पार्टीज के अंदर, जो कि मूड को एलिवेट करती हैं, उनको ट्रिप वाली फीलिंग देती है। बोले क्या चाहिए आपको, ट्रिप चाहिए, या कॉज सेडेशन कॉज करती हैं। एंड मेनी ऑफ दीज क्लब ड्रग्स को हम लोग डेट रेप ड्रग के रूप में भी यूज किया जाता है इनको। और दैट इज वाई उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी ट्रेसेस हैं उन ड्रग के बॉडी के अंदर 24 घंटे के अंदर उन ड्रग्स के ट्रेसेस बॉडी में से गायब हो जाते हैं। काफ़ी ड्रग ऐसी हैं जिनको मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब ड्रग्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा ये ड्रग मैंने कंज्यूम नहीं किया, तो इसको कंज्यूम करके हम लोग ट्राई कर लेते हैं। उसी तरह से अक्सर हम बोलते हैं कि जो दवाएं हैं वो नॉर्मली पेशेंट के लिए बनी होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा है बहुत सारी सुसाइड्स के अंदर लोगों ने, किसी ने स्लीपिंग पिल ली होगी, किसी ने पेन किलर लिया होगा, किसी ने अल्ट्राजोलम ज्यादा ली होगी, या उनको आदत पड़ चुकी होगी। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि कप सिरप को वो लोग यूज करते हैं, जबकि देखा जाए व्हाट इज कप सिरप। कप सिरप के अंदर केवल कोडीन की मात्रा होती है। कोडीन जो है ओपियम का डेरिवेटिव। तो हम पूरे देश में अगर देखते हैं तो 6 लाख से ज़्यादा केमिस्ट हैं, और 6 लाख से ज़्यादा केमिस्ट हमारे ऐसे हैं जिनको आप जो भी दवा मांगेंगे अक्सर आपको मिल जाएगी। नॉर्मली ये जो दवाएं ड्रग के रूप में यूज़ की जाती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग हैं, लेकिन कई बार क्या होता है घर के लोगों के प्रिस्क्रिप्शन पर या एक ही प्रिस्क्रिप्शन पर वो 10 मेडिकल स्टोर से जाके ये लोग दवाओं को लेते हैं, और इन दवाओं का जब ये कंज्यूम करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो अगर हम देखें, क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जब लोग ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं आखिर उनको चाहिए क्या। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे को तो खुशी चाहिए। आखिर खुशी के लिए हमें क्या चाहिए। खुशी के लिए अगर मैं बताऊं तो हमारे दिमाग में 4 हार्मोन ऐसे हैं जो कि हमारी खुशी से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे कि डोपामिन। डोपामिन क्या है? डोपामिन वो है जब हम लोग को कोई तारीफ करता है और हम लोगों को कोई चीज मिल जाती है। मैंने मेहनत किया, तैयारी की, और अचानक से मेरे को वो चीज मिल गई, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे बेटे ने, मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। उसने पढ़ाई की, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। मैंने उसको बोला मैं तेरे को गिफ्ट में आईफोन दे रहा हूँ। सो वो जो हैप्पीनेस होती है, जो सर्ज ऑफ हैप्पीनेस है, दैट इज द डोपामिन। डोपामिन अगर हम देखें अच्छे टाइम में अगर लोगों को मिलता है तो व्हेन दे वर्क कैन गेट द रिवॉर्ड, लेकिन लोग शॉर्टकट क्या लेते हैं डोपामिन लेने का? ड्रग्स के थ्रू। लोग जो कोकीन लेते हैं या जो स्टिमुलेंट ड्रग लेते हैं वो भी उनके डोपामिन सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और हमारा ब्रेन उस केमिकल को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करता है, और
उसके बाद क्या होता है, दिमाग में जब तक वो ड्रग नहीं जाएगी, मतलब हम लोग जब तक उस ड्रग को कंज्यूम नहीं करेंगे, डोपामिन रिलीज नहीं होगा, तो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो माय सजेशन हियर वुड बी टू द फ्रेंड्स कि ये जो डोपामिन है, कभी भी इसको आउटसाइड से लेने की कोशिश ना करें, हमेशा उसको लें, आप वर्क हार्ड करें, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा जो केमिकल है हमारे दिमाग में, जो प्रोड्यूस करता है हमारा दिमाग, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? ये बेसिकली आजकल हम देख रहे हैं कोविड टाइम के अंदर सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, स्टूडेंट्स भी घर के अंदर हैं, जहाँ लोग एक सोशल हेल्थ होती थी पूरी तरह से इम्पैक्टेड हो चुकी है। अभी हम लोग केवल जूम के थ्रू बात कर रहे हैं या फोन के थ्रू बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन नॉर्मली तब रिलीज होता है जब हम किसी के साथ बॉन्डिंग हमारी रहती है, किसी को जब हम गले लगाते हैं, जब हम किसी के साथ हैंडशेक करके अपनापन की फीलिंग करते हैं, और जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो और हमारा दोस्त बोले अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ में, यानी जादू की चिप्पी जब भी, अगर आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी तो ऑक्सीटोसिन हमारा ब्रेन तब रिलीज कर रहा है जब हमारे बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं दूसरे के साथ में। लेकिन ऑक्सीटोसिन तब भी रिलीज हो जाता है जब लोग बाहर से डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और उनको लगता है कि लोगों के साथ अब बॉन्ड होने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अब आप ड्रग लीजिएगा और आपको ऑक्सीटोसिन मिल जाएगी। उसी तरह से थर्ड हमारा जो हैप्पी हार्मोन है, दैट इज सेरोटोनिन। नॉर्मली दिस इज अगेन वन ऑफ द हार्मोन, लोग नशे के द्वारा इसको क्रिएट करते हैं और उनको लगता है कि नशे से ही ये सारी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा कहना ये है, जब हम लोग दूसरों की सेवा करते हैं या सोशल वर्क करते हैं, अभी मिशन नो सुसाइड के अंदर हम लोगों तक जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि जिंदगी बहुत कीमती है, आप इसको रखिएगा, गॉड ने हमको ये जो बॉडी दी है 100 साल जीने के लिए दी है, अच्छे से जीने के लिए दी है, इंजॉय करिएगा। So what we are doing, we are working for the society. When we are planting the tree, we know we are planting the tree for the planet. When we are working for the Swachh Bharat mission, we know we are working for the cleanliness. So serotonin हम लोगों को automatically मिल रहा है बजाय ड्रग के। फाइनल जो हैप्पी हार्मोन है, दैट इज एंडोर्फिन। जब लोग हीरोइन को कंज्यूम करते हैं, हीरोइन अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो 5 करोड़ रुपए पर केजी की ड्रग है, और ये ड्रग ऐसा ड्रग है जिसको कि अफगानिस्तान दुनिया का एक कंट्री 90% प्रोड्यूस करता है। इट्स अराउंड ऑलमोस्ट 68 बिलियन डॉलर का कारोबार है, और पूरी दुनिया में इस ड्रग ने एक तरह से नार्को टेररिज्म क्रिएट किया हुआ है, और लोग इसको लेने के लिए 5 करोड़ रुपए पर केजी पे करते हैं। उड़ता पंजाब या कंट्री के अंदर भी अगर हम देखें, लाखों करोड़ों इसके यूजर हैं। मैंने अपने रिपोर्ट में दिखाया नहीं है, उसका भी एक स्लाइड था। लेकिन ये ड्रग जो हम पैसा देके खरीद रहे हैं, ये हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो डेली 30 मिनट अगर हम जॉगिंग करते हैं, आप देखते हैं जब हम सुबह उठते हैं कई बार तो बॉडी बोलती है नहीं यार सो जाओ, अभी तो सोने का मन कर रहा है, उठने का मन नहीं करता। और जब हम उठ भी जाते हैं तो बॉडी लगता है यार अभी तो बॉडी में दर्द हो रहा है, कुछ अकड़न हो रही है। बट जब हम फोर्स करते हैं बॉडी को कि नहीं यार पुश, थोड़ा सा तेरे को चलना पड़ेगा, देन यू रियलाइज कि वो पेन धीरे 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 गायब होना शुरू हो जाता है। जब आप दौड़ते हो तो आप देखते हो कि आपको पेन ही नहीं हो रहा है, मैराथन दौड़ते जा रहे हो, अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे हो, बॉडी ऑटोमेटिकली चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि हमारा ब्रेन ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, एंडोर्फिन। दिस इज अगेन अ हैप्पी हार्मोन, जो कि नेचुरल पेन रिलीवर है, हमको फ्री में मिलता है और फायदा भी क्रिएट करता है। सो ड्रग एग्जैक्टली कर क्या रही है? ड्रग आपको डिपेंडेंस बना रही है। एक बार ट्राई किया, आपका दोस्त बोलता है यार बहुत अच्छी चीज है, एक बार ले ले, तो ठीक है आपने ट्राई कर लिया, लेकिन दूसरी बार से आपका जो ब्रेन है वो बोलता है नहीं मेरे को लेके आओ, तो आपका कंट्रोल पूरी तरह से चला जाता है। देन मेंटल बैलेंस इज डिस्टर्ब, आपको पता नहीं आप कर क्या रहे हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो गांजा चरस वगैरह लेते हैं, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर कई बार उनको लगता है यार क्या करें क्या ना करें, फाइनली अकेले रह जाते हैं एंड पुअर मेंटल हेल्थ।
आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा होगा किस तरह से बॉलीवुड के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों सेलिब्रिटीज जो हैं उन लोगों की डेथ हुई है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को अकेला कर लेते हैं, मेंटल बैलेंस उनका गड़बड़ हो जाता है और अकेलापन लगता है, फाइनली पुअर मेंटल हेल्थ। जो लोग भी ड्रग लेते हैं आप लोगों ने देखा होगा उन लोगों के दिमाग में एक तरह से मेंटली वो लोग इल हो जाते हैं। तो इस फोटोग्राफ के अंदर अगर मैं किसी को पूछूं व्हाट दे कैन सी एग्जैक्टली क्या है, एनी आंसर इन द चैट बॉक्स समबडी कैन गिव मी, या बोले अगर कोई भी। It's a cat and इट्स अ seems like कैट। a lion. हाँ, इट्स अ कैट। लेकिन लोग उसको क्या सोचते हैं, जो लोग ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं उन लोगों को वो इतना ओवर पावर कर जाता है कि यार नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो मेरे को शेर मारने के लिए आ रहा है। जबकि देखा जाए तो एक छोटा सा वो है प्रॉब्लम, लेकिन छोटे से प्रॉब्लम को वो मैग्नीफाई करके वो सोच ले रहे हैं वो तो बहुत बड़ा है। तो ड्रग कंज्यूम करने वालों के साथ में क्या है, वो रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हैं और कोई भी छोटी चीज जो है वो उनको ओवरवेल्म कर जाती है। ये दूसरा पिक्चर है, अगर आप देखें बहुत सारे जो टीन्स हैं यूएस में और बाकी कंट्रीज में, अगर हम देखें तो टीन लोग भी ड्रग एब्यूज काफी ज्यादा कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर भी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग देख रहे हैं स्कूल के अंदर ही लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। बाय द वे स्मोकिंग बहुत सारे बच्चे जो शुरू करते हैं ना, कई बार स्मोकिंग इज ए स्टिमुलेंट, हमारे दिमाग को स्टिमुलेट कर रही है लाइक कोकीन। लेकिन जैसे ही जब लोग स्मोक करते हैं तो तुरंत बढ़ जाते हैं वो गांजा की तरफ। गांजा पे नहीं रुकते। लोग बोलते हैं यार कब तक गांजा फूकता रहेगा, देन दे गो फॉर चरस। चरस के बाद में फिर हायर ड्रग उनकी शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली जो बच्चे कोई भी ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं अकेले हो जाते हैं, और जब वो अकेले हो जाते हैं क्योंकि उनका पीयर ग्रुप प्रेशर जो है धीरे धीरे छोटा हो जाता है, तो उनको प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम ये होता है कि अगेन मेंटल साइकोसिस। उनको लगता है कि कोई ज्यादा लोग उनके पीछे हैं, उनके दुश्मन थोड़े से ज्यादा हैं। द सेम वे अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? कोई हताश सा बंदा बैठा हुआ है. हाँ, मतलब उसको लग रहा है यार अब तो कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ है, अभी आसान तरीका क्या है, मैं कूद के जान दे दूं या ज्यादा ड्रग ले लो। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा जो मोस्ट ऑफ द डेथ होती है ओपिएट से बहुत सारी डेथ होती है। उसने मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया और उसको पता नहीं चला कब उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। या फिर ज्यादा गांजा या वो चरस कंज्यूम कर रहा है तो वो इतने ज्यादा मेंटली इल हो जाता है कि दे से यार दुनिया में रहने का फायदा नहीं है, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, सब कुछ बेकार है। क्योंकि अच्छे लोग तो उनको छोड़ के चले जाते हैं और जो उनकी खराब कंपनी है वो उनके साथ तब तक रहती थी जब तक वो उनके काम के होते थे। अब तो वो लोग ड्रग का पैसा भी जो है वो भी उनके पास में नहीं है। दे फाइंड escapism is the what, suicide is the escapism. आई एम नाउ कमिंग टू द आज की जो हमारी सिचुएशन है। तो मैंने ड्रग के साथ कोविड को भी ऐड करने का कोशिश किया था। और कोविड के साथ में क्या इशू हुआ कि कोविड के टाइम में हम लोगों ने सोचा था कि भाई अभी तो ड्रग की सप्लाई पूरी दुनिया में बहुत कम हो गई। लॉकडाउन था, कोई ना ट्रेन चल रही है, ना हवाई जहाज चल रहा है, ना बस चल रही है, तो लोगों को ड्रग नहीं मिलेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोगों ने ड्रग तो जो कंज्यूम करनी थी वो उनको ओरिजिनल नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एडल्ट्रेशन उसके ढूंढ लिए, खराब ड्रग उनको मिलनी शुरू हो गई, उसके बदले में उन्होंने दवाएं लेनी शुरू कर दी। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि इतना सारा हम लोग टेलीविजन जो देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इट इज एक्सप्लोजन ऑफ बैड न्यूज। चारों तरफ लोग मर रहे हैं, हमारे आसपास ही हो रहा है, तो पर्सन और वीक हो जा रहा है, डिप्रेशन में वो चला जा रहा है। जब डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन की हो रही है तो वो उसको और ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो जो न्यूज है उसी न्यूज को देख के हम लोगों ने देखा लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। और अभी का डेटा, ये डेटा हम लोगों ने जो देखा था एनसीआरबी का, वो लास्ट ईयर का डेटा था। बट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि अभी जो नया डेटा फ्यूचर में आने वाला है बहुत हमारे लिए अलार्मिंग होगा। क्योंकि 4 महीने के अंदर जो सुसाइड के अटेम्प्ट हैं वो 3 गुना हो चुके हैं। और डिप्रेशन एंजाइटी जो है उनका सबसे बड़ा कारण है। और डिप्रेशन और एंजाइटी को जो एक्सिलरेट करता है उसमें ड्रग का बहुत बड़ा रीजन है।
आप घर पर हो, क्या करोगे? चलो कुछ नहीं मिल रहा, आपने बॉटल खोल के पीना शुरू कर दिया, बॉटल से नहीं तो चलो अभी हम जॉइंट लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग के पास मैं देखा ये टैबलेट पड़ी है, उनको आइडिया नहीं है, चलो ठीक है कफ सिरप ले लेते हैं या पेन किलर ले लेते हैं। सो मेंटल हेल्थ जो है ड्रग के चलते हमारी सबसे बड़ा एक चैलेंज है इस साल के अंदर। क्योंकि अब जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कनेक्शंस हैं लोगों के साथ हम मिल नहीं पा रहे हैं, हमारी जो हीलिंग पावर और म्यूचुअल सपोर्ट जो है वो पूरा मिसिंग हो चुका है। और अ, मैं साथ-साथ जहाँ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, आपको सजेशंस भी देता जाऊँगा कि हम लोग अगर इस पैंडेमिक से गुज़र रहे हैं, इस डिसऑर्डर से अगर गुज़र रहे हैं ड्रग के, तो उसके साथ-साथ सजेशन भी हैं। घर में जितने भी लोग हैं, कोशिश करें कि डाइनिंग टेबल पर तो हम लोग एक साथ बैठें, और डाइनिंग टेबल पर भी जब हम एक साथ बैठें, तो कोशिश करें, एक मंत्र बनाएँ कि भाई सब लोग अपने इस दोस्त को अपने पास नहीं रखेंगे। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग जहाँ की बच्चे लोग पेरेंट के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे लोगों का भी क्लास ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जबकि देखा जाए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, तो हमको इसको यूज करना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है, हमने देखा कि इस पूरे कोविड के अंदर जो लोग लास्ट कोविड की हमारी जो वो थी उसमें ओल्ड एज वाले लोग ज्यादा गए, बट इस कोविड के अंदर यंग लोग की डेथ बहुत ज्यादा हो रही है। अब यंग लोग की डेथ जब ज्यादा हो रही है तो उसमें जो कमाने वाला मेंबर है वही घर से बाहर काम करने के लिए जा रहा है, और वो जब काम करने के लिए जा रहा है और वापस आ रहा है तो कई बार उसके चलते या तो उसकी वाइफ या उसके बच्चे या पेरेंट्स लोग इम्पैक्टेड हो जा रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा गिल्ट हो रहा है, उसके अंदर लग रहा है कि काश मैं बाहर ज़्यादा लोगों से नहीं मिला होता, काश मैंने अपने आप को लोगों से दूर रखा होता। तो ये गिल्ट मोड जो है कई बार हम लोगों ने देखा है सुसाइड का रीज़न बन रहा है, पीपल आर डाइंग। या फिर इसका उल्टा भी हो रहा है, घर के अंदर जो कमाने वाला मेंबर चला गया तो उसकी मौत के गम से बाकी के लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। सो दिस इज अ वन पार्ट जिसमें हम सब लोगों को मिलके ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक के अंदर एक आदमी अगर लेके नहीं आता तो हो सकता था कि वो दूसरे से लेके आ जाता, या हो सकता है घर का जो काम वाला है उसके थ्रू हो जाता, या पॉसिबिलिटी है कई बार आप बाहर का सामान लेके आ रहे हो तो उससे लेके हो जाता। तो ये जो गिल्ट वाला मोड है हमको इससे वापस आना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि ये पैंडेमिक के अंदर कोई भी नहीं बच रहा है। आज लाखों करोड़ों केस पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। जो लोग फर्स्ट वेव में बच गए थे वो सेकंड वेव में आ जा रहे हैं, एंड वी नेवर नो कि थर्ड वेव या बाकी उसमें क्या होने वाला है। तो गिल्ट वाले पार्ट से हम लोग जो सब इम्पैक्टेड हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सोच हमको ये रखना पड़ेगा कि नहीं, किसी की भी गलती नहीं है। अगर तूफान आता है या फिर आंधी आती है या फिर अभी जैसे गुजरात के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ, ताउते आया, हमारे यहाँ भी यश चल रहा है, सब लोगों को एक साथ इम्पैक्ट करता है। जॉब लॉस अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा रीज़न आज के पूरे साल में, इस साल और लास्ट ईयर, बहुत बड़ा एक रीज़न था सुसाइड्स का। जबकि एक फैमिली मेंबर को जो कि कमा रहा है उसका जॉब चला गया, सर्विस इंडस्ट्री पूरी की पूरी इम्पैक्ट हुई है, डेली ले जो वर्कर थे जो कि खाने पीने का सामान बेचते थे वो लोग इम्पैक्टेड हुए हैं। तो उसके चलते काफ़ी सुसाइड्स देखने को मिल रही हैं, और कई बार क्या हो रहा है, वो लोग को जब काम का लॉस हो जा रहा है तो वो लोग अल्कोहल पे चले जाते हैं। कई बार अल्कोहल पे चले जाते हैं तो कुछ सोच ही नहीं पाते, उनको लगता है कि अरे यार अब तो जिंदगी बेकार है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अभी हम लोग कैसे करेंगे। और देखा गया है कई बार पूरी की पूरी फैमिलीज ने भी सुसाइड कर लिया है। तो हम लोगों को जरूरत है कि जब भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग हमारे आसपास में हैं, उन लोगों से बात करते रहें लगातार, उन लोगों को एक राहत दें कि नहीं यार नहीं, अभी जो भी कुछ चल रहा है एक टेम्परेरी फेज है, ये फेज खत्म होगा और हमारा अच्छा टाइम भी आएगा। मैंने एक चीज और देखी है फ्रेंड्स की, लाइफ का मायना जो है अभी हमको पैंडेमिक में समझ में आया। लाइफ को लीड करना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, हमको लाखों और करोड़ों रुपया नहीं चाहिए। हम लोगों ने एक अटेम्प्ट किया था जिसके अंदर हमने कोशिश किया था कि हजारों हजारों लोग जिनका पूरा रोजगार चला गया है उनको हम खाने का दें।
तो मैंने देखा एक आदमी को हेल्दी खिचड़ी का हमारा खुद का घर का बनाया हुआ कॉस्ट जो है वो केवल 8 रुपये आता था। 8 रुपए में एक आदमी के लिए खिचड़ी का कॉस्ट, आप सोचिए कि जीने के लिए जब ऐसा संकट वाला समय हो तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए। हम लोगों को हमारे जो बाकी के ओवरहेड है, बोलते हैं ना हिबरनेशन, एकदम से हमको बिल्कुल शांत मोड में चले जाना चाहिए और चुपचाप से इंतजार करना चाहिए कि यार, बोलते हैं ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी वक्त परमानेंट नहीं रहता, ना अच्छा वक्त हमेशा रहता, ना बुरा वक्त रहता। जब बुरा वक्त है आज, तो हम लोगों को सोचना चाहिए, एक शांति रखो, लेट द टाइम पास। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हम लोगों को देखने को मिला है इस पूरे पैंडेमिक में, सुसाइड, घर के झगड़े। लोग बोलते थे कि टाइम ज्यादा स्पेंड करने से क्या होता है कि आपका बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अभी उल्टा भी देखने को मिल रहा है। हस्बैंड और वाइफ जब एक साथ टाइम गुजार रहे हैं तो उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो हम लोगों को एक चीज दोस्तों दोस्तों बहुत याद रखनी चाहिए कि दो लोग अगर एक साथ सोचते हैं तो लाइफ उसमें ब्यूटीफुल नहीं है। बोलते हैं ना, अपोजिट वैल्यूज ऐड इन द लाइफ। अगर मेरे पास 10 क्वालिटी है और 10 कमियां हैं, उसी तरह से मेरे पार्टनर के अंदर 10 क्वालिटियां हैं, 10 कमियां हैं, तो मैं उनकी कमियों को ना पकड़ूं, बल्कि उनकी क्वालिटी को ऐड करूं। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। 20, इट्स 20। तो लाइफ अच्छी होगी या खराब होगी, हम केवल कमियों को देखते रहे, अरे यार तेरे अंदर तो ये कमी है, तेरे अंदर तो ये कमी है, वो बोले तेरे अंदर ये कमी है। तो खाली 10-10 को अगर हम देखेंगे तो लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और 10+10+ को अगर हम देखेंगे तो लाइफ हमारी ऑफ कोर्स वंडरफुल हो जाएगी। तो नॉर्मली हमेशा हम लोग हर सेशन में बात करते हैं, एक बहुत सिंपल सा बात करते हैं कि जो जैसा है उसको हम वैसा ही स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस आज के समय में हमको कोविड के टाइम में सीखने की जरूरत है। लोगों की सिचुएशन की, क्या सिचुएशन हमारी, ये प्रॉब्लम है तो है, अभी हमको इसको सामना करना है। ये लोग हमारे आसपास से ये प्रॉब्लम वाले हैं तो हैं, रादर कर्सिंग। स्टूडेंट्स के साथ में सीरियस प्रॉब्लम है। आई थिंक सम ऑफ द सुसाइड्स हम लोगों ने अपने आसपास में स्टूडेंट्स की भी देखी है। कुछ लोगों की सुसाइड इसलिए भी हुई है कि उन लोगों के पास में पैसा नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम से वो लोग लैपटॉप खरीद सकें, कोई मोबाइल खरीद सके, या फिर बाकी की चीज़ें उसके पास में हो, तो वो लोग भी बर्नआउट हो चुके हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा है। तो मेरा एक सजेशन होगा स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेंड्स, आप लोग जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, चाहे लॉकडाउन हो या ना लॉकडाउन हो, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ ना कुछ जरूर करिए। मैं एक फिक्स फॉर्मूला नहीं दूंगा कि 30 मिनट के लिए आप केवल दौड़िएगा। 30 मिनट हो सकता है आप ईयरफोन लगाइए, अच्छा म्यूजिक लगाइए, जहां भी हो, जस्ट डू समथिंग। इट मे बी एक्सरसाइज, इट मे बी द डांस। सिंपल रीजन मैं आपको दोबारा से लेके जा रहा हूँ, आपको क्या चाहिए खुश रहने के लिए? एंडोर्फिन चाहिए। एंडोर्फिन लेने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, सारे लोग मिलके हंसिएगा, या फिर क्या कर सकते हैं, आई थिंक वी कैन ऑल डांस। पूरे फैमिली मेंबर एक प्लान कर सकते हैं कि यार, आज का जो 30 मिनट है शाम का 6 से 6:30 बजे का, वो म्यूजिक और डांस टाइम है। यू कैन डू लाफ्टर भी कर सकते हैं, यार तू कैसा डांस करता है, तेरे पैर कैसे जा रहे हैं, तेरे हाथ कैसे जा रहे हैं। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, बट माय पॉइंट यहाँ पर दोस्तों बहुत क्लियर है, आपको हर दिन फिजिकली एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये कोविड है, दूसरा उसके साथ साथ हमारा इम्यूनिटी है और फियर है। तो उसके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने का एकमात्र तरीका है अपने आप को एक्टिव रखना, और साथ साथ ये सोचना कि नो, हम लोग एकदम ठीक हैं और सब कुछ अच्छा होगा। हम सब लोगों ने एक चीज और बहुत क्लियरली देखी कि हालांकि कोविड ने सबको इम्पैक्ट किया है, लेकिन जो लोग ड्रग्स में थे, जो लोग स्मोकर्स थे, या जो लोग अल्कोहल ज्यादा यूज कर रहे थे या कैनबीज यूज कर रहे थे, उन लोगों के साथ सीरियस प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि स्मोकर से, स्मोकिंग के बारे में सबको पता है, हमारे लंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है, और लंग्स में जब भी इन्फेक्शन होता है तो वो स्मोकर के लंग्स को बहुत जल्दी डैमेज करता है। मैं एक अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, अपने फादर का एग्जांपल दे सकता हूँ। 2012 के अंदर उनका एक ऑपरेशन हुआ, उनकी धमनी का, और उसके बाद में वो आईसीयू में चले गए।
तो आईसीयू का डॉक्टर जो है वो मेरे पास आता है, इट वाज द 4th डे, और मेरे को पूछता है कि भाई क्या आपके फादर स्मोक करते थे? मैंने बोला कि मेरे को तो याद नहीं है स्मोक करते थे। फिर अचानक मेरे को याद आता है कि जब बचपन में मैं छोटा था उस समय वो स्मोकिंग किया करते थे, गांव में बीड़ी वगैरह पीते हैं, बीड़ी या कभी कभी वो सिगरेट पीते थे। तो मैंने एक दिन उनको बोला कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है आपके लिए। तो पता नहीं क्या हुआ फादर को उस टाइम में, तो पापा ने उसी दिन से स्मोकिंग करना बंद कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, जो आईसीयू के डॉक्टर थे उनका कहना ये था कि उस समय में उन्होंने जो स्मोकिंग करी उससे उनका लंग्स वीक हो गया था, और 40 दिन वो वेंटिलेटर पर रहे, आईसीयू में रहे, और डॉक्टर्स कुड नॉट सेव हिम। एंड वन ऑफ द रीजन क्या था, उनके लंग्स जो थे पहले से ही थोड़े वीक थे पुरानी स्मोकिंग के चलते, और फाइनली ही लॉस्ट द बैटल्स। तो मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कई बार जब यंग होते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि यार अभी हम ट्राई कर ले रहे हैं, बाद में छोड़ देंगे। लेकिन ड्रग ऐसी चीज है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें ऐसी हैं, एक बार आपने शुरू करी तो आप इसे नहीं छोड़ पाते। फिर कई बार लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बाकी का लोग हमको सपोर्ट कर देगा। तो फ्रेंड भी कई बार आपको जब सपोर्ट करते हैं तो आप उनसे दूर हो जाते हो। तो मेरा आपको कहना ये होगा कि आपके दोस्त अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई अल्कोहल ले रहे हैं, आप उनको पहले तो समझाइएगा। दूसरा, कई बार हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई दोस्त जो तुम्हारा स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसको नहीं छुड़वा पाओगे, बेटर है कि आप अपनी नई कंपनी को भेजिएगा, क्योंकि आप कम से कम बच जाएंगे। तीसरा पार्ट ये है कि अगर हम फर्दर कुछ करना चाहते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि जो ड्रग ले रहा है वो कोई स्ट्रांग आदमी नहीं है, वो बहुत कमजोर आदमी है। उसको रियली ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको काउंसलिंग का जरूरत है, रिहैब का जरूरत है, और ट्रीटमेंट का जरूरत है। क्योंकि अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो जल्दी चला जाएगा, क्योंकि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो व्हाट टू डू बेसिकली, हम लोग कई बार क्या होता है कि जब प्रॉब्लम आती है तो शॉर्टकट ढूंढते हैं। व्हाट शॉर्टकट हम लोग लुकिंग फॉर, कि स्मोक कर लेते हैं। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया तो क्या करना चाहिए, फटाफट स्मोकिंग किया। कोई दिक्कत हो गई तो शाम को बॉटल ले ली। हम लोगों को अल्कोहल एक थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट दे देता है। तो सबसे पहले अपने आप को कुछ भी किसी ने बोल दिया, जस्ट वेट, फोकस ऑन योर ब्रेथ, एंड थिंक कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वर्स्ट क्या होगा। जैसे हमने देखा था ना पिक्चर के अंदर, एक कैट थी और कैट को क्या दिख रहा था, एक शेर दिख रहा था। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम प्रेजेंट में अगर रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा बच्चों के अंदर प्रॉब्लम देखा गया है कई बार। मान लो बच्चों के मार्क्स कम आए, उनको लगा यार पेरेंट्स डांटेंगे, या कभी कुछ बच्चा कुछ चुरा रहा था तो मदर बोलती है कि नहीं नहीं तेरे पापा को आने दो, हम उससे तेरे को पिटवाएंगे। या कई बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ क्रिमिनल, जब हमने उनको ड्रग ले जाते हुए पकड़ा या पुलिस ने उनको पकड़ा, तो सडनली उसको इतना ज्यादा खराब लगा कि वो ट्रक के आगे तुरंत आ गया। कुछ लोग लॉकअप के अंदर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार अब तो दुनिया बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो हम लोगों को उस सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा एक तरीका है, कभी भी बच्चों को आप ऐसा मत बोलिएगा कि भाई तेरे पिताजी को आने दे या तेरे माताजी को आने दे, उनसे हम कराएंगे। बच्चा उस डर को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेगा कि या तो वो सुसाइड कर लेता है कई बार, या फिर कई बार वो भाग जाता है और ड्रग्स में भी चला जाता है। और उसी तरह से जब क्राइम करने वाला कोई आदमी है तो आपने देखा होगा किस तरह से हम लोगों को उसके ऊपर चारों तरफ निगाह रखनी पड़ती है कि भैया ये कुछ कर ना ले। सो आई थिंक व्हाट टाइम वी आर हैविंग सर इज 7:30। हमारे पास टाइम सर कितना है? 7:50 वी आर हैविंग द टाइम ना सर? 7। नहीं सर, अभी आप है ना थोड़ा कंक्लूड करो ताकि हम फीडबैक ले सके।
ओके 7:45 तक का टाइम है हमारा। ओके, तो मैं कितने पे कंक्लूड करूं? 5 मिनट। ओके, सो कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी पुअर सेल्फ इमेज भी बना लेते हैं कि आई एम नॉट एज गुड। बच्चे अक्सर बहुत सोचते हैं, क्योंकि आजकल हमने देखा है एक बहुत बड़ा रीजन और सुसाइड्स का पूरी दुनिया के अंदर है बुलिंग। तो भाई तू दिखने में खराब है, बॉडी शेमिंग, तेरी तो तू मोटा है, तू पतला है। कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं, तू तो डफर है। तो आज स्थिति ये है सोशल मीडिया के टाइम में फ्रेंड्स, कि हमें अपने बच्चों को सेव करने के लिए उन लोगों को समझाना जरूरी है कि भाई तुम्हारी अपनी जो वर्थ है, तुम जैसे भी हो तुम बहुत अच्छे हो। और उन बच्चों को, जिन बच्चों को बुलिंग किया जाता है, उन बच्चों के बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि वो लोग ड्रग्स में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार पढ़ाई लिखाई में तो मैं अच्छा हूँ नहीं, मैं उस दूसरे से अच्छा कर नहीं सकता, और मैं उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। तो उनको ये बताना कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी अपने लिए अपने हिसाब से परफेक्ट है। तुम अगर पढ़ाई में कम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? बिल गेट्स और बाकी बहुत सारा हमारा ऐसा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के अंदर, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन भी नहीं किया बट स्टिल दे वर द बेस्ट। और दूसरा, हमें अपने बच्चों को बहुत जरूरी है उनका सेल्फ वर्थ समझाना। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी के साथ में मैं बोल सकता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक कैमल्स का जो कारवां होता है, वो लोग रेगिस्तान से गुजर रहे थे, और रेगिस्तान में आप सब लोगों को पता है काफी सारे तूफान आते हैं। तो सारे लोग ऊंट जो थे सब लोग वहां पर बैठे, और एक ऊंट जो था उसका मालिक उसको नहीं बांध पा रहा था। तो भाई बाकी लोग ने पूछा, कारवां के हेड ने पूछा कि भाई इसको तुम क्यों नहीं बांध पा रहे? बोले साहब इसका रस्सी और जो खूंटा होता है वो गायब हो गया है। बोले उसमें परेशानी की क्या बात है, डू द सिंपल थिंग्स। बोले क्या करूं भाई मैं? बोले तुम एक काम करो, अपने हाथ से खूंटे को गाड़ो, एक्टिंग करो, और उसके बाद में रस्सी लो। बोले कहाँ से रस्सी लाऊं? बोले रस्सी की भी एक्टिंग करो, और उसके गले में आप डालो, और उस रस्सी को, एक इमेजिनरी रस्सी को उस खूंटे से बांध दो। पहले तो लगा उसको क्या मजाक कर रहा है भाई ये, बट उसने वैसा ही किया जैसा उसके लीडर ने बोला। तो सरप्राइजिंगली क्या हुआ, आपको सबको पता है, ऊंट बैठ गया, रात भर आराम से सोया। मॉर्निंग हुई, सब लोगों को तैयार होके आगे जाना था। तो सारे के सारे ऊँट उठ गए और सब जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन वो जो ऊँट था वो तो वैसे की वैसे बैठा हुआ है, उठ ही नहीं रहा है बोलने के बावजूद भी। और उसका मालिक परेशान कि यार ये क्या हुआ, इसको तो बांधा भी नहीं है मैंने, तो ये तो सब एक्टिंग किया था, बट स्टिल ही इज सिटिंग लाइक दिस। तो मालिक के पास जाते हैं, हेड के पास जाते हैं। हेड बोल कि भाई ये उठ क्यों नहीं रहा? हेड बोला अरे तुमने उसको दोबारा से क्यों नहीं खोला? उसका खूंटा उखाड़ो, उसके गर्दन से निकालो, तभी तो वो उठेगा। इंटरेस्टिंगली दोबारा से गया, फिर से एक्टिंग किया, फिर से किया, और वो ऊँट दोबारा से उठ गया। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एक बात जरूर ये समझ सकते हैं कि जो भी कुछ हमारा क्रिएट किया हुआ है, हम लोगों ने अपने आप को खुद से ही बांधा हुआ है, और जो खोलना है हमको अपने आप को खुद ही खोलना है। तो ये सारे जो इमेजिनरी फियर हम लोगों ने अपने क्रिएट किए हुए हैं, हम लोगों ने अपने सामने जो दीवारें लगाई हुई हैं, वो सारी दीवारें कोई दूसरा आके नहीं तोड़ेगा। हमारी लड़ाई हमको ही अ, लड़नी है। सो एवरी डे हम लोग सबसे पहले जब उठें, खुद को खुद के साथ कनेक्ट करें, और बोलें कोई भी प्रॉब्लम है, मैं हूं ना। दूसरा आदमी हमको कुछ बोले कि भाई मैं तेरे साथ में हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने आप को हमको बोलना पड़ेगा। जैसे मूवी हमने देखी थी मैं हूं ना, कि मैं खुद हूं ना तेरे लिए। और जब मैं अपने खुद के लिए खड़ा हुआ हूँ तो पूरी दुनिया मेरे साथ में आके खड़ी होगी। बोलते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर अ, सिदा से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। एक वर्ड इसका मैंने मिस किया है अभी। तो हर दिन हम लोग माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करें, अपने आप को वापस सेम जगह पे लेके आए जहाँ पर हम हैं। चाहे तो सिंपल तरीका है, अपने मोबाइल के अंदर हम एक ऐप्स लोड कर सकते हैं जिसमें हर घंटे वो एक छोटी सी घंटी की आवाज़ देता है, दोबारा से हमको उस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर लेके आ सकता है। और कनेक्टेड रहें अपने आप के साथ, कनेक्टेड रहें सुपर पावर के साथ, कि ये पूरी जो कायनात है, पूरी जो दुनिया है, वो हमारे लिए है। पूरी दुनिया की जो पावर है वो हमारे साथ में है, और हम सारी की सारी सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में
जुड़े हुए हैं। और साथ साथ हर दिन कुछ ना कुछ सोशल वर्क जरूर करें। अपने लिए जब आप जियोगे तो मजा नहीं आएगा। अगर आपको अपनी प्रॉब्लमें दूर करनी है तो जरूर है हम दूसरे के लिए काम करें, और जब दूसरे की हम खुशी देखेंगे तो वो खुशी हमको मोटिवेट करेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का संकल्प यही है कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर कोई भी आदमी इस बहुमूल्य लाइफ को इतना जल्दी छोड़ के ना जाए। हम लोग एक फाइटर हैं। हम लोग वायरस और बैक्टीरिया वाली लाइफ को तो करोड़ों साल पहले छोड़ चुके हैं, जो कि हमने समुद्र में शुरू करी थी। आज हम दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएचर हैं, गॉड के द्वारा बनाए हुए। तो जो बेहतरीन पर्सन है वो दुनिया के लिए भी बेहतरीन करता है, खुद के लिए भी बेहतरीन करता है, लड़ाई लड़ता है, कभी भी छोड़ के नहीं जाता, कभी भी पीठ दिखा के नहीं जाता। जो सुसाइड है वो पीठ दिखा के भागना है। जब भी कभी दिमाग में ऐसा आए तो बोलो क्या, मैं हूं ना। So friends, with this I think I'm just concluded this. हालांकि can we complete this? Yes, Yeah. yes. Okay. Great. Thank you so much. मैं केवल एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने आज के इस सेशन के अंदर मेरा प्रेजेंटेशन जो था वो मैं अरेंज नहीं कर पाया था। मेरे टॉपिक्स कई बार रिपीट थे, कई बार वो कंसाइज थे। तो आई विल बी डूइंग फॉर द फाइनल सेशन के लिए एक बार मैं भेज दूंगा इसको मैं। सो देयर वर सम क्लिप्स आल्सो। मैं क्लिप्स एक दो और दिखाना चाहता था, जैसे निक वाला जो क्लिप है जिसके अंदर बेसिकली दुनिया को बताता है कि आपके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब कुछ कर लेते हैं। एक हेलन केलर की एक स्टोरी और मैं क्रिएट करना चाहता था कि किस तरह से जो आदमी देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, बट स्टिल अपने केवल कम्युनिकेशन के थ्रू और अपने वर्ड्स के थ्रू और एक अपने पॉजिटिव थॉट के थ्रू वो सुसाइड ना करके ना केवल खुद जिंदा रही बल्कि दूसरे लोगों को भी जिंदा रहने की राह दिखाई। Yes, so I want sharing from one or two of you. Yes sir. तो आप है ना पहले अनशेयर कर दो ना स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन आ जाएगा हमारे सामने सबके। स्क्रीन को अनशेयर करना है। Yes. तो 7:45 को है ना सर, मैं मैं लॉग ऑफ हो जाऊंगा। अगर दूसरे लोगों को कुछ क्रिएट करना है, आपके साथ बात करना है, तो वो लोग रह सकते हैं, यही जूम लिंक यूज करेंगे। मेरे लिए सर ये लाइक वन थिंग आई रियली वांट टू एक्नॉलेज यू इज कि यू वर नॉट अवेयर कि आज का सेशन है, और प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, और फिर भी आपने टेक ऑन किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से लीड किया आपने। तो लाइक दैट शोस एंड दैट कम्युनिकेट्स सो मेनी थिंग्स अबाउट यू, and really like it's a privilege that you are leading our session. Thank you so much. अगर मैं मेरी बात करूं तो ये ड्रग्स वाला एस्पेक्ट है, बिल्कुल नया है मेरे लिए। आपने जो भी बात कही ना, मैं ऐसा कह सकता हूँ मैं पहली बार सुन रहा हूँ। राइट, तो मैंने ये सब डिटेल्स में नहीं, ओवरऑल पता होता है कि ड्रग्स की वजह से लोग सुसाइड करता है, और वो सुशांत सिंह राजपूत वाला पता है कि वो कुछ ऐसा किया था, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। तो आई एम श्योर कि जो भी लोग सुनेंगे इसको, उनके लिए भी यही एक्सपीरियंस होगा कि ये तो मैंने कभी नहीं सुना, ये नया है मेरे लिए। तो वो हमारा प्लस पॉइंट रहेगा ये। द सेकंड पॉइंट इज इससे कैसे बचे, लाइक इसके सॉल्यूशंस। उसमें आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लास्ट में ध्यान ज्यादा दिया, बीच में अगर कनेक्ट करते थे तो शायद फर्क पड़ सकता था, इन माय व्यू। ओके, ये प्रॉब्लम दिया और आपको सजेशंस भी दे रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो। और थर्ड एस्पेक्ट जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन आपके ध्यान में हो। एक्चुअली ये सब सेशंस का इंटेंशन ये है कि हम लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं कि इस प्रकार का सेशन वो ले। तो कहीं ना कहीं आप जो क्रिएट कर रहे हो ना, तभी भी आप ये चीज को थोड़ा सा उनके ध्यान में लाए कि ये सेशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप ये सेशन सुन रहे हो, वो ये बता रहा है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो सुसाइड के, राइट। लेकिन आपके सराउंडिंग्स में लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सको, उसके लिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो वो टाइप की चीजें अगर आप रिपीट करोगे तो मेन इंटेंशन जो है हमारा उसकी ओर ले जाएगा। ये मेरे फीडबैक थे।
तो और कौन शेयर करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। और राजू तू मैनेज करेगा, मैं 7:45 को आई विल कंप्लीट, 7:48 तक रहूंगा मैं। यस राजू। So my suggestion is just like सुल्तान ने कहा, वो रिपीट नहीं करूंगा. Everything was there. वो तो सब था ही, फर्स्ट टाइम सुनना, एंड like too much blessed to get this information. But हमने जो create किया, like हमने problems पे ज़्यादा creation किया है rather than solution. So maybe you have shorter time, or maybe like there may be सुल्तान ने वो भी address किया है. So like we can concentrate more on solutions. Problems तो है ही है, और ये बिल्कुल नया प्रॉब्लम है, लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है if they have tactical perfect knowledge about it. So like it's a great thing कि हम ये knowledge उनको दे रहे हैं, but the thing is that whole concentration must be on positive vibes, on solutions, how to like control. And वो चार जो आपने जो सेरोटोनिन और जो आपने चार उसके बारे में जो बातें बताई, वो भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम थी. और लाइक क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्यों लाइक लोगों का भला करना चाहिए, क्यों हमें फैमिली बॉन्डिंग या लाइक किसी भी दोस्त से हम अच्छी तरह से बात करते हैं तो क्यों अच्छा लगता है. एवरीथिंग वाज लाइक अमेजिंग. ये करते थे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है बेसिकली ब्रेन के अंदर, और किस केमिकल से फर्क पड़ता है, किस पॉजिटिव केमिकल से, दैट वाज ऑसम. तो उसी प्रकार से हर जगह पे कुछ ना कुछ, जब भी कुछ नेगेटिव आता है तो उसके साथ बारों बार उसका सॉल्यूशन भी पॉजिटिवली आना चाहिए. उसी टाइम पे लाइक क्लिक हो जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन. ये मुझे लगता है, दिस इज माय व्यू. एंड या ट्रेनिंग पार्ट वो सारा सुल्तान ने बाकी सब कवर कर दिया है. सो दैट वाज द मिसिंग पार्ट. या थैंक यू राजू. तो हरिओम गांधी जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं. ये जो भी लोग देख रहे हो ना, भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारी कोर टीम है, और हमारी एक टीम है, उसका एक सदस्य है. तो जो भी मिशन जिंदगी के प्रोग्राम देख रहे हो ना, वो उनका मतलब पायोनियर ये सब लोग हैं. तो ये कोर टीम क्या करती है, पूरे प्रोग्राम्स डिजाइन करती है, स्पीकर्स को बुलाती है, उनके साथ में मिलकर उनको सपोर्ट करती है कि इंटेंशन डिलीवर्ड हो. तो लाइक राजू इज वन ऑफ आवर की के कोर मेंबर. तो जो भी क्रिएटिव चीजें देखते हो, जैसे वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह, या अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आपका प्रेजेंटेशन को भी वो अच्छी तरीके से डिजाइन, जो टेम्पलेट्स वगैरह में डाल के भी बना के देंगे. तो लाइक जो भी फीडबैक हम ले रहे हैं वो कोर टीम से ले रहे हैं. सो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस. Yes, who is next? Yes, Dr. Saab. In fact, Mr. Hariom Gandhi बहुत very nicely, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किया. और देखा जाए तो आपने बोला भी कि भाई ड्रग एडिक्शन और द मेडिसिन एडिक्शन, डिप्रेसेंट और दिस थिंग, दे आर बीइंग रिफ्लेक्टेड, दे आर इनको ये सब डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अंडरलाइंग डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, है ना. तो वन ऑफ माय सजेशन इज कि यदि अपन लोग मिलकर के इसको कैसे कोऑर्डिनेट कर सके, और इसको एवरी स्लाइड के हिसाब से अपन इसको ऐसा बढ़िया सेट कर दे कि दोनों चीजें कवर हो जाए. ओके. ड्रग डी एडिक्शन भी, और ड्रग एडिक्शन का जो कॉज है उसके लिए नए नए